नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए मई 2024 किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। मई 2024 आपके लिए असीम संभावनाएं लेकर आ रहा है, क्योंकि 1 मई को ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 13 जून तक सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। सूर्यदेव भी 14 मई तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करके देवगुरु के साथ गोचर करेंगे। सूर्य गुरु का एक साथ गोचर करना और गुरु का सूर्य के नक्षत्र में गोचर करना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। इसके अलावा दैत्य गुरु शुक्र भी 19 मई को स्वराशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। आपके लिए धन का भंडार लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ जातकों की कुंडली में मालव्य राजयोग बनाएंगे और कुछ जातकों की कुंडली में विपरीत राजयोग बनाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में मई में 7 बड़े राजयोग बन रहे हैं, जिन पर आगे चर्चा करेंगे। तो ग्रहों के इस गोचर के आधार पर बात करेंगे मई में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव, रोमांस, विवाह और व्यापार की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, दाम्पत्य सुखों, संतान, शेयर मार्केट, भाग्य और विदेशों से लाभ इस दृष्टि से कैसा रहेगा। साथ ही साथ कला जगत, सिनेमा जगत, मीडिया और राजनीति से जुड़े जातकों को लाभ के क्या क्या अवसर मिलेंगे, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 9 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि धनु राशि होगी। तो ये है धनु राशि के जातकों की मई 2024 की गोचर कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली, जिसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है, जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी, इसका विचार जन्म कुंडली से किया जाता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रहों के गोचर के आधार पर क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, इसका विचार किया जाता है। तो आपके सामने धनु राशि की गोचर कुंडली है मई 2024 की। अब समझते हैं मई में क्या क्या परिवर्तन होंगे। देखिए, शनिदेव आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन बुध का है। बुध कुंडली के चौथे भाव में मंगल राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। 10 मई को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे। सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और 14 मई को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे। शुक्र पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। 19 मई को राशि परिवर्तन करके कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। ये तो हैं 4 बड़े परिवर्तन। अब बात करें राजयोगों की, कौन कौन से राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। देखिए, सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा कुंडली के पंचम भाव में। भले ही 4 दिन के लिए बने, 10 मई से 14 मई तक 4 दिन तक बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा। साथ ही साथ बुध और सूर्य का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, क्योंकि बुध केंद्र के भाव सप्तम के स्वामी हैं, सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं, जो कि त्रिकोण का भाव है। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ होंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना। दूसरा, मंगल
और बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है 10 मई तक। देखिए, मंगल पंचम के स्वामी हैं, बुध दशम के स्वामी हैं। एक केंद्र त्रिकोण का भाव और एक केंद्र का भाव। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बुध और मंगल एक साथ। मंगल बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग बना। बुध 10 मई को जब पंचम में आएंगे, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। शुक्र 19 मई को जब छठे भाव में आएंगे, शुक्र और गुरु का गज लक्ष्मी राजयोग बनेगा। और इसके अलावा सूर्य गुरु का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, क्योंकि गुरु चौथे भाव के स्वामी है जो कि केंद्र का भाव है, सूर्य नवम के स्वामी हैं जो कि त्रिकोण का भाव है। तो इस तरह से आपकी कुंडली में 7 बड़े राजयोग बन रहे हैं मई के महीने में। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर जरूर करेंगे कि अप्रैल महीने में ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिसकी वजह से आपको विशेष रूप से पीड़ित होना पड़ा। देखिए, 13 अप्रैल तक सूर्य का गोचर चौथे भाव में था, मीन राशि में, और यहाँ पर सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना। सूर्य की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है। सूर्य भाग्य भाव के स्वामी थे। जब सूर्य पीड़ित हुए तो भाग्य का भाव पीड़ित हुआ, दशम भाव पीड़ित हुआ, चौथा भाव पीड़ित हुआ। भाग्य का भाव पीड़ित होने से क्या हुआ कि एक तो भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया, दूसरे पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ या पिता के साथ आपके संबंध खराब हुए, तीसरे दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है। सूर्य शासन, प्रशासन, उच्च पद और राजनीति को शो करते हैं। जब सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना, सूर्य जब पीड़ित हुए तो सूर्य के पीड़ित होने से जो लोग शासन सत्ता से जुड़े थे, जो उच्च पदस्थ अधिकारी थे, जो लोग राजनीति में जुड़े थे, उनके सामने तरह तरह के चैलेंजेस आए होंगे। उनके करियर में उठापटक देखने को मिली होगी। साथ ही साथ आपको अपने बॉस, अपने सीनियर्स का सहयोग नहीं मिला होगा, और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट का सहयोग आपको नहीं मिला होगा। आपका कोई कार्य सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों से बनना था, वह कार्य आपका नहीं बन पाया होगा, सहयोग नहीं मिला होगा, और उसकी वजह से आपके कार्य अधूरे रह गए होंगे। और जब आपका कार्य अधूरा रह गया होगा तो आपका लाभ प्रभावित हुआ होगा, यानी धन की समस्या आपके सामने आई होगी। दूसरी बात, देवगुरु का गोचर कुंडली के पंचम भाव में था 30 अप्रैल तक, और गुरु और केतु का षडाष्टक योग बन रहा था। गुरु से छठे स्थान पर केतु और केतु से अष्टम स्थान पर गुरु थे, और इसके कारण देवगुरु भी पीड़ित हुए। देवगुरु के पीड़ित होने से गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही थी, तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब हुई। गुरु चौथे भाव के स्वामी थे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का आपका सपना अधूरा रह गया। और चूंकि शनि गुरु के नक्षत्र में पीड़ित गोचर कर रहे थे, जब गुरु पीड़ित हुए तो शनि पीड़ित हुए, और जब शनि पीड़ित हुए तो लाभ का भाव पीड़ित हुआ, यानी आपको मिलने वाले धन में, आपके संचित धन में कमी आई। आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हुई। और 23 अप्रैल से मंगल राहु का अंगारक योग बन गया, जिसके कारण आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े, चूँकि मंगल 12वें भाव के स्वामी थे जो कि खर्चों का था। ये तो है अप्रैल की स्थिति। इन कारणों से आपको समस्या आई होंगी। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी भी कुंडली में सूर्य या गुरु कमज़ोर थे, या सूर्य गुरु की महादशा अंतर्दशा गतिमान थी, या केतु की महादशा अंतर्दशा गतिमान थी, उनके साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा। और जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी, उनके साथ 13 अप्रैल के पहले कुछ ऐसी स्थिति जरूर बनी होगी कि हो सकता है कि उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी हो और दोबारा नौकरी ना मिली हो।
अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन तो शनिदेव का है। शनिदेव गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो गुरु के माध्यम से अपना फल देंगे। अब देवगुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु की दृष्टि दशम भाव पर, गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर और गुरु की दृष्टि धन के भाव पर। तो धन का भाव जागृत होगा, विदेश का भाव जागृत होगा, दशम भाव जागृत होगा। तो ये जो समय होगा मई के महीने में, पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि आपके खर्चों में कमी आएगी, विदेश जाने के आपके सपने पूरे होंगे, विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा और साथ ही साथ अगर किसी वजह से कोर्ट कचहरी के अस्पताल के चक्कर लग रहे थे वो समाप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में जो परिस्थितियां आपके प्रतिकूल चल रही थी, कार्य क्षेत्र में जो उठापटक चल रही थी, सीनियर या बॉस का आपको सहयोग नहीं मिल रहा था, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा और इसके वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और धन का भंडार धीरे धीरे भरना शुरू हो जाएगा, धन का संचय शुरू हो जाएगा। जो सूर्यदेव आपको कष्ट दे रहे थे वही सूर्यदेव अब आपको बहुत बड़ी सफलता देंगे, क्योंकि सूर्यदेव पंचम भाव में हैं, अपनी उच्च की राशि में 14 मई तक गोचर करेंगे और भाग्य भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है। छात्रों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा, कैरियर की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही साथ सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ेंगे तो अब आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट के पास रुका हुआ कोई पैसा था वो आपको मिलेगा, गवर्नमेंट का सहयोग, सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आपके काम बनना शुरू होंगे। 14 मई को जैसे ही सूर्य छठे भाव में आएंगे, छठा भाव नौकरी का होता है और गुरु के साथ होंगे, गुरु की दृष्टि दशम भाव पर है, गुरु सूर्य के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में छात्रों को नौकरी मिलने का प्रबल योग बनेगा। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सफलता का विशेष योग बनेगा, क्योंकि भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा और भाग्य के कारक हैं देवगुरु, जो कि सूर्य के नक्षत्र में हैं, सूर्य भाग्य के स्वामी हैं, तो इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा और आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। धनु राशि के जातकों के लिए बुध और मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही बुध मंगल एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन 10 मई तक बुध मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। मंगल पंचम के स्वामी हैं, बुध सप्तम और दशम के स्वामी हैं, तो ये समय आपकी संतान के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपकी शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी, कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी और बुध की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, 3 ग्रहों की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी। जो आपका कैरियर होता है, जो आपका प्रोफेशन होता है, जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंस या एजुकेशन सेक्टर में हैं, जो लोग आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए विशेष योग बनेगा। 10 मई को बुध पंचम में आ जाएंगे, सूर्य उच्च के हैं और उच्च के सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा। राजयोग भले ही 4 दिन के लिए बने लेकिन प्रभाव तो छोड़ता है अपना। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, गुरु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर 13 जून तक रहेगा। आप सूर्यदेव की आराधना कीजिए, हो सके तो प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए और आप देखिए कि कैसे नहीं सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य तो आपके भाग्य को चमका देंगे और जब भाग्य चमक जाएगा तो फिर आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने का प्रबल योग बनेगा। शुक्र 19 मई तक आपकी कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे, बुध 10 मई को आएंगे। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा आपकी कुंडली के पंचम भाव में। बुध और सूर्य शुक्र दोनों की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर, तो बुध और सूर्य के प्रभाव, शुक्र के प्रभाव से आपके धन का भंडार बढ़ेगा, आपकी इनकम में वृद्धि होगी, आय के नए स्रोत बनेंगे। खास करके वो जातक जो कि कला से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं,
जो लोग सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, क्योंकि बुध सप्तम के स्वामी हैं जो कि व्यापार का भाव होता है, तो बुध और शुक्र का जो लक्ष्मी नारायण योग है, ये आपके धन के भंडार को बढ़ेगा, व्यापार में वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में व्यापार में आपको विशेष सफलता इस गोचर काल में मिलेगी और इसका आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। 19 मई को जब शुक्र छठे भाव में आ जाएंगे, शुक्र की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ेगी, तो विदेशों से लाभ मिलेगा, विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, विदेश संबंधी हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अब दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। पंचम भाव लव रोमांस का होता है, बुध सप्तम के स्वामी है जो कि आपके विवाह और आपके दाम्पत्य सुखों को शो करता है। यहाँ पर सूर्य के साथ शुक्र हैं और छठे भाव में भी सूर्य के साथ शुक्र हैं। नए रिश्ते बनेंगे, लेकिन रिलेशंस में आपको बहुत सावधानी रखनी है। नए रिलेशंस बनाते समय इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित ना हो, क्योंकि सूर्य और शुक्र के प्रभाव से आकर्षण बढ़ेगा मेल फीमेल के बीच में, और मेल फीमेल के बीच में आकर्षण बढ़ेगा, नए रिलेशंस बनेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन रिलेशंस को आप मैरिज के स्तर तक ले जा सकते हैं, विवाह में परिणित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो रिलेशंस बनाते समय बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग भी बन रहा है और मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, तो दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक बहुत ही प्रचंड योग बन रहा है आपकी कुंडली के चौथे भाव में मंगल और राहु का। अब देखिए, चौथे भाव में मंगल और राहु ये बहुत अच्छा नहीं फल देते हैं, लेकिन गुरु की राशि में है, शुभ ग्रह की राशि में है, तो कोई विशेष आपका नुकसान भी नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, मंगल ऊर्जा के कारक हैं, राहु असीम विस्तार है। तो मंगल राहु का जो अंगारक योग होता है ये आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार करेगा। अब आपको इस ऊर्जा को किस रूप से अपने लाभ के लिए यूज़ करना है ये आप पर डिपेंड करेगा। अगर आपने मंगल राहु की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करा तो ये आपके कार्य क्षेत्र को बुलंदियों पर पहुंचा देगा। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे, और मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर भी पड़ेगी, तो अचानक से आपको बहुत बड़ा धन लाभ भी करा देंगे। लेकिन समस्या कहाँ पर आएगी? समस्या आएगी, मंगल क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी के कारक हैं। आपको क्रोध आएगा, राहु आपके क्रोध को कई गुना बढ़ा देंगे, विस्फोटक स्थिति बन जाएगी। तो परिवार में तनाव, दाम्पत्य जीवन में तनाव, मित्रों, संबंधियों, पड़ोसियों से तनाव, लड़ाई झगड़े के कारक होते हैं मंगल। और 12वें भाव के स्वामी है जो कि कोर्ट कचहरी का भाव होता है, तो लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है, कोर्ट कचहरी की नौबत आ सकती है। ये सब मंगल राहु का अंगारक योग करा सकता है। तो फिर क्या करेंगे आप? जहाँ भी आप बैठे हों, चाहे घर में हो चाहे ऑफिस में हो, जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आपका मन अशांत हो, जब भी आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने जा रहे हों, जल्दबाजी में कोई एक्शन लेने जा रहे हों, चुपचाप जहाँ हैं वहीं बैठ जाइए, अपने सामने एक गिलास में जल भर कर के रख लीजिए, बजरंगबली का ध्यान कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। जब हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त हो उस जल को ग्रहण कर लीजिए। आपका क्रोध शांत हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, और जल्दबाजी में जो निर्णय लेना चाहते थे, जल्दबाजी में जो घटना घटित होने वाली थी, उसका समय टल जाएगा और आपकी सुरक्षा हो जाएगी। तो ये ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ मंगल राहु का अंगारक योग 1 जून तक रहेगा। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को
बजरंगबली के मंदिर ज़रूर जाइएगा, उनके चरणों में बैठ कर के उनकी आराधना कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा और अपने कष्ट उनसे निवेदित कीजिएगा। आपको अंगारक योग का कोई दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए मई का महीना हर दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ है। इस गोचर का लाभ उठाएं। साथ ही साथ जो सावधानियां, जो उपाय बताई हैं उसको आप ध्यान में रखें और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।